इतिहास के पन्ने खून और चीखों से लाल हैं, जहाँ सजाओं ने इंसानियत को दरिंदगी का चेहरा दिखाया। ये सारी सजाएं क्रूरता की हदें पार कर देती हैं, जो कि दिल को दहला देती है। इन सजाओं ने न्याय और अन्याय की सीमाओं को धुंधला करके रख दिया है। तो गाइस शुरू करते हैं आज की रोमांचक वीडियो। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। फैक्ट नंबर 5, इस घातक हथियार को दी चोक पियर कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1626 में फ्रांस में हुई थी, जब एक चोर एक घर में चोरी करने के लिए घुसा और उस चोर को उस घर में कुछ भी नहीं मिला, तो उसने इस हथियार से उस घर में रहने वाले पति पत्नी की हत्या कर दी। जिसके बाद उस चोर को पकड़ लिया गया और जब राजा को इस घातक हथियार के बारे में पता चला, तो उन्होंने उस चोर को इस हथियार से ही सजा दी और इस हथियार को अपनी सजाओं के लिस्ट में शामिल कर लिया। इस हथियार का इस्तेमाल बच्चा गिराने वाली महिला और झूठ बोलने वाले लोगों और होमोसेक्सुअल जैसे लोगों पे किया जाता था। ये नुकीला हथियार ऊपर बने पेज को घुमाने से चारों हिस्सों में बढ़ जाता है। इस हथियार को देशद्रोही और झूठ बोलने वालों के मुंह में और एबॉर्शन करने वाली औरत की योनि में और होमोसेक्सुअल लोगों के गुदे में डालकर इसके पेज को घुमाया जाता है। जैसे जैसे पेज घूमती है, यह डिवाइस आकार में उतना ही बड़ा होता जाता है, जिससे विक्टिम को असीनीय दर्द होता है। फिर शरीर की खाल फट जाती है और शरीर की हड्डियां टूट जाती हैं और आखिरकार विक्टिम की मृत्यु हो जाती है। फैक्ट नंबर 4, ग्रास कैट एक पिरामिड के आकार की लकड़ी और लोहे का ढांचा होता था। अपराधियों को नग्न कर रस्सियों और जंजीरों से बांधकर ऊपर उठाकर धीरे धीरे नुकीली संरचना पर उतारा जाता था। पिरामिड की नुकीली चोटू पुरुष के गुदा में और स्त्री की योनि में डाली जाती थी और फिर सजा का आदेश मिलते ही लोग रस्सियों को अचानक से घसीटने लगते थे और ये तब तक किया जाता है जब तक विक्टिम की मौत नहीं हो जाती है और विक्टिम को इस प्रोसेस में मरने में 20 घंटे से 20 दिन तक लगते थे। फैक्ट नंबर 3, रीस्ट रीपर लोहे से बना एक ऐसा हथियार था जिसे सिर्फ महिलाओं के ऊपर इस्तेमाल किया जाता था। अगर कोई महिला दूसरे पुरुष के साथ अवैध संबंध बनाती हुई पाई जाती थी या फिर उस महिला पर यह आरोप सिद्ध होता था, अब ब्रीस्ट रीपर के जरिए महिला को सजा दी जाती थी, जिसमें ब्रीस्ट रीपर को महिला के ब्रीस्ट से लगाकर जोर से दबा दिया जाता था। लेकिन हैवानियत इतनी ही नहीं थी, बल्कि इस हथियार को आग पे गर्म करके सजा के दौरान पीड़िता के उभार को बाहर निकाल लिया जाता था। सजा में ज्यादातर महिलाओं की मौत हो जाती थी, जो भी महिला बच जाती थी उनकी जिंदगी बद से बदतर हो जाती थी। फैक्ट नंबर 2, फॉर्क। यह सजा सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुई थी, जिसमें एक लोहे के डिवाइस को अपराधी के गले में बांध दिया जाता था। ये डिवाइस दोनों तरफ से नुकीला होता है, जिसकी वजह से अपराधी अपने सर को ना तो ऊपर से नीचे कर पाता था और ना ही अपराधी अपने गले को दाएं और बाएं कर पाता था। जितनी बार वह गर्दन को नीचे करने की कोशिश करता, उतनी बार डिवाइस का ऊपर का हिस्सा गर्दन में ही घुसता जाता और नीचे का भाग सीने में। ना आदमी खा पाता और ना ही सो पाता और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती थी। फैक्ट नंबर 1, डेथ बाय सॉविंग। इस पनिशमेंट में बीच चौराहे पर अपराधियों को एक खंबे से बांधकर उल्टा लटका दिया जाता था। उल्टा लटकाने का कारण यह था कि उसके दिमाग में ब्लड की सप्लाई चालू रहे और वह अपनी मौत को अपनी आंखों से देखे। और फिर दो लोग एक बड़ी सी आरी लेके अपराधी के पैरों के बीच से धीरे धीरे हटने लगते और धीरे धीरे काटने का कारण यह था ताकि अपराधी को ज्यादा दर्द झेलना पड़े। अपराधी को ज्यादा दर्द देने के लिए उसे आधा काट कर ही छोड़ दिया जाता था। इस सजा को देशद्रोही और रेपिस्ट जैसे लोगों के लिए बनाया गया था। गाइस आज ये थे हमारे कुछ अमेजिंग से फैक्ट। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और से अमेजिंग फैक्ट वीडियो में, तब तक ये टेक केयर एंड गुड बाय।